एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? और आप सभी को मेरी तरफ से सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज सावन का पहला सोमवार है और मैं आज जल्दी उठ गई हूँ सो के, और बच्चे स्कूल जाएंगे। और आज ना बहुत सारा काम है, साफ़ सफाई है। तो आज ना खाने पीने का तो ज़्यादा काम रहेगा नहीं, खाने पीने का जितना भी काम है वो शाम को रहेगा। तो ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही शानदार होने वाला है, बने रहिएगा फुल ब्लॉग में गाइस। तो अभी ना सुबह सुबह का टाइम है, और सुबह सुबह क्या होता है, मैं कैमरा बहुत कम लगा पाती हूँ, कभी कभी तो लगा ही नहीं पाती हूँ। तो आज ना मैंने जल्दी सबसे पहले सो के उठ के कैमरा ही लगा लिया था, और आपसे थोड़ी बहुत बात भी कर ली थी कमरे में ले जाके। फिर उसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो टैंक का पानी ख़त्म हो गया था बिल्कुल। तो मैंने हस्बैंड को उठा के जल्दी से भेज दिया था, मैंने कहा मोटर चला के आओ आप। तो मैंने सोचा चलो मोटर चली गई है और लाइट का कुछ पता नहीं है, बारिश का मौसम है, तो जल्दी से हम भी पीने का पानी भर लेते हैं, क्योंकि मुझे ना पीने का पानी है वो एक्स्ट्रा भर के रखना पड़ता है। और लाइट तो वैसे ज़्यादा आती जाती नहीं है, लेकिन बारिश के मौसम में ना लाइट बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इसलिए जल्दी से मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पानी भर के रखना पड़ता है। पानी भरने के लिए लगा दिया है मैंने। बच्चे अभी सो रहे हैं, बच्चों को भी जल्दी उठाना है। तो आज सावन का पहला सोमवार है, तो इन दोनों का फास्ट रहेगा, यानी बच्चों का, और इनके साथ साथ में मेरा भी हो जाएगा। वैसे मैं पूजा नहीं कर पाऊँगी, तो हस्बैंड और बच्चे ही पूजा करेंगे। और मैंने हस्बैंड जी को यहाँ पे दे दी है ग्रीन टी। तो हमारा मॉर्निंग का क्लब चल रहा है, जिसे कि आज मेरे हस्बैंड होस्ट कर रहे हैं। आज वही होस्ट हैं इसमें। तो जो होस्ट रहता है ना, वो यहाँ पे इनवाइट करता है वर्कआउट एक्सपर्ट को, और जो न्यूट्रिशन फिलॉसफर हैं उन्हें। और मैं यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करती हूँ, तो हल्की फुल्की एक्सरसाइज मैं कर लेती हूँ। जैसे कि तितली वाला आसन है, कपालभाति है, अनुलोम विलोम है, ये सारे मैं आसन करती रहती हूँ। बीच बीच में भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती रहती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मैं कैमरा हर समय नहीं लगा पाती हूँ, और मुझे जल्दी जल्दी ही होती रहती है, क्योंकि घर के काम भी ख़त्म करने होते हैं, उसके बाद मुझे ऑफिस भी जाना पड़ता है, आप सभी को मालूम है। तो ऑफिस की भी ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि न्यू कस्टमर आते हैं, तो उनके लिए ना कैमरा नहीं लगा सकती। तो बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं मुंह पे ही कि आप हमारी वीडियो क्यों शूट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा बंद कर दिया है कैमरा लगाना वहाँ पे। तितली का आसन करने के बाद मैंने ना एक गिलास पानी वहीं पे बैठे बैठे पी लिया था, और उसके बाद बच्चों को भी मैंने उठा दिया है। बच्चे दांत मांजने के लिए चले गए हैं, और यहाँ पे जो बिस्तर है वो मैं फोल्ड करके रख दूँगी सारा अंदर। तो यहाँ पे पूरा क्लीन करना है, मुझे झाड़ू पोछा लगाना है बहुत अच्छे से। तो एक फोल्डिंग की तो मैं तय बना के खड़ा कर दूँगी, और सारा बिस्तर जो है वो तय बना के यानी फोल्ड करके सारे को मैं अंदर रख दूँगी, और एक फोल्डिंग को मैं बाहर निकाल दूँगी। बिकॉज बारिश तो होने वाली है नहीं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, मॉर्निंग से ही स्टार्ट हो गई है गर्मी। तो अभी ना क्या है कि थोड़े थोड़े बादल वगैरह होते रहते हैं, मॉर्निंग में थोड़ा कम रहती है, और जैसे ही अभी दोपहर की तरफ को टाइम जाएगा ना, वैसे ही धीरे धीरे गर्मी बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे हस्बैंड का भी क्लब चल ही रहा है, और आप देख रहे होंगे। तो मैंने यहाँ पे साफ़ सफाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मुझे ना सुबह सुबह बैठने का टाइम तो मिलता ही नहीं है। बस 5-10 मिनट इतना ही मिलता है, जितनी देर बैठ के मैं योगा करती हूँ या पानी पीती हूँ। तो सुबह में बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे झाड़ू लगाना मैंने स्टार्ट कर दिया है। बेड की चादर को अच्छे से झाड़ दिया था, क्योंकि बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो गंदा कर देते हैं बिस्तर को, और जो पेंसिल छिले हुए जो छिलके वगैरह रहते हैं वो बिस्तर पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे इनकी किताबें रखी थी, वो मैंने अलग से साइड से रख दी हैं, और पूरे घर में मैंने यहाँ पे झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया है। बच्चे अब तैयार हो जाएंगे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है और पूजा भी करनी है। मंदिर पे जल चढ़ाने भी मैं भेजूंगी। वैसे मैं ही तो नहीं जाती हूँ, बच्चे मेरे जाते हैं। तो मैं भगवान की तरफ इनका जो मन है वो पूरे तरीके से मोड़ना चाहती हूँ, ताकि ये किसी भी गलत संगत में ना पड़े। तो इसी मोटिव से मैं लड्डू को भी अपने घर में लेके आई हूँ, और मैंने यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। और पोछा लगाने के बाद मैं किचन में जाऊँगी सीधा, और किचन में मैं पहले रखूँगी आलू को बॉईल होने। साफ़ सफाई आज मैं इसलिए पहले कर रही हूँ, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है, तो व्रत रहेगा बच्चों का और पूजा होगी। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई कर लेते हैं, वरना तो मैं साफ़ सफाई बाद में ही करती हूँ। झाड़ू तो पूरे घर में पहले लगा देती हूँ, लेकिन पहले मैं बच्चों के लिए नाश्ता पैक करती हूँ, यानी लंच टिफ़िन पैक करती हूँ स्कूल के लिए, और उसके बाद ही मैं झाड़ू पोछा दोबारा से करती हूँ। क्यों ना होता है ना, वो हस्बैंड जो है ना मेरे, वो चले जाते हैं ऑफिस, तो उनके जाने के बाद ही अच्छे से साफ़ सफाई करने का मज़ा भी आता है। और अभी पहले ही साफ़ सफाई कर दूँगी ना, तो चप्पल से इधर उधर चल फिर के ना वो फिर से गंदा कर देते हैं पूरे फर्श को, इसलिए।
और ये जो किचन का पाइप है ये ना चिपचिपा होता है, पता नहीं क्यों चिपचिपा रहता है ये। तो मैं इसको ना साबुन से बार बार धोती रहती हूँ, लेकिन फिर भी ना हाथों पे चिपकता रहता है, पता नहीं क्यों चिपचिपा बहुत ज़्यादा है ये। जो पाइप वाले भैया है ना, उन्होंने बताया था इस पर केमिकल लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये चिपचिपा रहता है, ख़राब ना हो इसलिए लगाते हैं वो। तो शायद तो मैंने यहाँ पे किचन में पानी डाल के फिर से धो दिया है। एक बार तो पोछा भी लगा दिया था, लेकिन मैंने यहाँ पे दोबारा से पानी डाल के धो दिया है। और यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ आलू बॉईल करने के लिए, क्योंकि आज ना बच्चों के लिए दही आलू जो रहता है, उबले हुए आलू, वो बनाऊँगी मैं, क्योंकि खाना बनेगा नहीं। और वैसे तो रात को मैंने कढ़ी चावल बनाए थे, तो रात को हमने वही खा लिए थे। और मेरे पास अभी कढ़ी पड़ी हुई है फ्रिज के अंदर। और यहाँ पे आज तो कढ़ी कोई खाएगा नहीं, शाम को ही खाएंगे जो भी खाएंगे। तो मैंने सोचा चलो ढेर सारे मैं आलू बॉईल करने रख देती हूँ। यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो कर रही है पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे वो उसने जल निकाला है, जल में शहद मिलाया है और गंगा जल मिलाया है। तो मैंने आलू को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तो मुझे याद आई कि मुझे पानी और पीना चाहिए, तो मैंने एक गिलास फिर से लेकर आई हूँ पानी, क्योंकि पानी की कमी मैं बिल्कुल नहीं होने देती हूँ अपने शरीर में। पानी बिल्कुल पूरा करती हूँ पूरे दिन में, और गिन के 12-13 मतलब 13-14 गिलास मेरा पूरे दिन में पानी हो ही जाता है। और आपने देखा ही होगा, खाना तो रात का मैं बहुत लाइट खाती हूँ, एंड मॉर्निंग से दोपहर तक का खाना मैं बहुत अच्छे से खाती हूँ। यहाँ पे मैंने पीनट्स थोड़े से रोस्ट कर लिए हैं ताकि मेरे बच्चे खा लें। और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए थे, तो इन दोनों को मैंने बिठा दिया है छीलने के लिए, बिकॉज ठंडे होने के लिए मैंने पहले ही रख दिए थे जब बॉईल हो गए थे। तो और यहाँ पे मैंने अच्छे से तड़का लगा दिया था, इसमें सेंधा नमक डाला है, सूखी मिर्ची डाली है। और हमारे यहाँ ना लाल वाली मिर्ची खा लेते हैं व्रत में, मेरी सास डालती थी तो मैं भी डाल देती हूँ। जो काम सास करती थी वही करती हूँ क्या करूँ, क्योंकि मेरे मायके में तो ये पूजा पाठ हुए नहीं है कभी, तो यार मुझे मालूम भी नहीं है इतना ज़्यादा क्या होता है, कैसे होता है ना। तो ये है। और 2 केले हैं मेरे पास, वो रख दूँगी। तो मैं ना स्कूल में दही नहीं दे रही हूँ बच्चों को, सिर्फ ऐसे ही आलू दे रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर के लिए बच्चों को बिल्कुल भी दही दूध वाली जो चीज़ें होती हैं वो नहीं देती हूँ। सिर्फ घर में ही बच्चों को दही खिलाना पसंद करती हूँ, या कढ़ी जिस दिन बनती है तो बच्चों को घर पे ही खिलाना पसंद करती हूँ। मैं कढ़ी भी स्कूल के लिए कभी भी पैक नहीं करती हूँ उनके टिफ़िन में, एक्चुअली मुझे खुद को ही अच्छा नहीं लगता है। तो मेरी बेटियां भी तैयार हो गई हैं अच्छे से, और मैंने इनका जो टिफ़िन है वो पैक कर दिया है, आलू डाल दिए हैं उसमें, और दोनों से बोल दिया है। दोनों को ना एक एक केला मैंने खाने के लिए दे दिया था, वो खा लिया है इन्होंने। और दोनों की मैंने चोटियां बना दी हैं अच्छे से। अब ये चली जाएंगी स्कूल, और इनके बाद इनके पापा जो हैं वो इनको छोड़ने चले जाएंगे। और इनके जाने के बाद इनके पापा भी तैयार होके वो भी चले जाते हैं, 8-9 बजे तक वो भी अपने बैंक चले ही जाते हैं। और उसके बाद मेरा काम स्टार्ट होता है, तो मैं सब में साफ़ सफाई करने के बाद ही नहाती हूँ। बच्चे तो चले स्कूल, और अब इसके बाद मैं नहा धो के तैयार हो गई थी। तो गाइस हस्बैंड भी चले गए ऑफिस, और अभी 10:30 बजे का टाइम है। तो मैंने यहाँ पे उबले हुए जो आलू थे सेंधा नमक में जो मैंने बनाए थे मॉर्निंग में बच्चों के लिए, तो अभी मैंने भी वही खा लिए हैं। और एक तरीके से मेरा भी फास्ट ही हो जाएगा, और शाम को ही खाऊंगी अब जो भी खाऊंगी। दिन में पूरा दिन मैं पानी ही पीऊँगी आज। और मुझे खीरा बहुत पसंद है, तो मैंने आज खीरा ही खाया। थोड़े से आलू खा लिए और कुछ नहीं खाया। हस्बैंड जी का आज व्रत नहीं है, उन्होंने शेक पी लिया है, वो खाना भी नहीं खा के गए, लेकिन उन्होंने आज शेक पिया है, और शेक व्रत में पीते नहीं हैं। और आलू खाने के बाद तो मैं चली गई थी ऑफ़िस पे, और मैं अभी शाम को ही वहाँ से आई थी, और बच्चे भी जल्दी आ गए थे। तो मैंने दोपहर में कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी। तो सीधा अभी इवनिंग का टाइम है, और यहाँ पे मैंने इवनिंग के खाने की बनाने की मतलब तैयारी शुरू कर दी है। तो मैं यहाँ पे कॉल पे बात कर रही थी, मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका कॉल आया था, रेखा का। आई थिंक जो लोग उसकी वीडियो देखते हैं तो वो उन्हें पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, है ना। तो उसका फ़ोन आया था, तो मैं यहाँ पे उससे बात कर रही थी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी खीर। तो खीर के लिए मैंने ड्राई फ्रूट को कूट के डाल दिया था। सबसे पहले मैंने खीर ही बने रखी थी, और सौन के बनती है खीर, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर मैं 2 आलू काटूँगी, 2 शिमला मिर्च और 1 प्याज को बारीक चॉप कर लूँगी। और थोड़ा सा मेरे पास पनीर पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो ये सब्ज़ी आज बनेगी इवनिंग में पूरी के साथ में। तो मेरे घर में ना क्या होता है, जो पूजने के लिए मैं चीज़ें बनाती हूँ वो तो बिना प्याज वाली होती हैं, लेकिन जो हम खाते हैं
घर में, तो वो होती है प्याज वाली। तो कोई नहीं, भगवान के लिए तो जो भोग भी बनता है वो बिना प्याज का ही बनता है। तो ये मैंने ग्रेवी बनाई है, इसमें 4 चम्मच क्रीम है और 2 चम्मच मैंने बेसन डाला है इसमें, और बेसिक मसाले ऐड कर लिए हैं इसमें। तो ये इसलिए डाला है ताकि बेसन से जो इसकी ग्रेवी है वो थोड़ी थिक हो जाए और खाने में एकदम मज़ा आए, मतलब एकदम लजीज लगे देखने में। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को और प्याज को अच्छे से भून लिया था, और इसमें जो ग्रेवी मैंने बनाई थी क्रीम वाली, फ्रेश क्रीम वाली, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। ऊपर से पनीर, और मैंने इसमें डाला है आलू, जो आलू मैंने 2 चॉप किए। तो भी मेरी बन के तैयार हुई है। तो मैंने इधर थोड़ा सा पकौड़ा निकाला, मतलब आटा, आलू काट लिए थे, इसमें थोड़ा मैंने कोटू काटा ऐड कर दिया है, बेसिक मसाला ऐड कर दिया, और थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ी अजवाइन डाली 1 चुटकी, और सैंडविच वाली ये पकौड़ी बन रही हैं, खाई जाती हैं। तो ये प्याज वाली पकौड़ी जो मैं के लिए थोड़ी सी पकौड़ी बनाऊंगी, वो अपने लिए प्याज वाली बनाऊंगी। तो लड्डू बैठा पूजा में, एक के आज खीर खिलानी है मेरे लड्डू तो यहाँ पे जो पूजा की तैयारी वो कर रहे हैं, क्योंकि पति देव आते नहीं है, लेट आते हैं वो तो बैंक से, और मैं पूजा कर नहीं पाऊंगी। सो यहाँ पे मेरी 2 तरीके की पकौड़ी बन के तैयार हैं। एक जो है मैंने अपने लिए बनाई है, और एक बनाई है पूजा के लिए। तो जो बिना प्याज वाली है वो तो पूजा में रखवाऊँगी, और यहाँ पे मैंने यशवी को बोल दिया है कि वो भोग लगा दे। तो भोग सिर्फ हमारे घर में खीर का लगेगा और पकौड़ी का लगेगा। बाकी जो भी चीज़ें बनाई हैं हम लोगों ने अपने खाने के लिए बनाई हैं। तो मैंने यशवी को यहाँ पे बोला कि बड़ी वाली कटोरी में करके लेके जाए वो खीर, क्योंकि लड्डू को खीर बहुत पसंद है, तो वो खीर खाएगा बहुत ज़्यादा, मतलब 1 कटोरी फुल भर के देनी है उसको, और साथ में पकौड़ियाँ भी देनी है। बाकी जो नॉर्मल खाना है वो हमारे साथ ही बैठ के खाएगा बाहर, लेकिन अभी वो पूजा स्थान पे बैठा है, तो वहाँ पे उसे मैं खीर और पकौड़ी का ही भोग लगाऊंगी। तो ऐसा नहीं है, मेरे घर में प्याज खाते हैं, मेरी सास भी खाती थी सावन में, तो हम लोग भी खाते हैं। बहुत सारे घरों में प्याज नहीं खाई जाती है सावन में, और बहुत सारे घरों में मतलब लहसुन भी नहीं खाया जाता है। लेकिन मेरे घर में लहसुन तो वैसे तो आपने देखा ही होगा, मैं तो कम ही खाती हूँ, कभी कभी आ गया साल 6 महीने में कभी लहसुन, नहीं तो नहीं, सिर्फ हम लोग प्याज ही खाते हैं। और यहाँ पे मेरा लड्डू सज संवर के बैठ गया, अच्छे से दिया जला दिया है यशवी ने, और धूप बत्ती भी वो लगा देगी यहाँ पे। और अच्छे से लड्डू की आरती उतारने के बाद लड्डू को लगाएंगे खीर का भोग। तो यहाँ पे जो मेरी बेटी है वो वीडियो शूट कर रही है, छोटी वाली, और जो बड़ी वाली बेटी है वो कर रही है पूजा। और पति देव आते हैं रात में, तो बहुत ज़्यादा लेट आता है, तो बेटी को भी बोलती बेटा आज तुम ही पूजा दो। और वैसे भी फास्ट तो दोनों का ही है, तो पूजा भी तुम ही को करनी पड़ेगी, क्योंकि हस्बैंड का फास्ट आज नहीं है तो मेरा भी नहीं, लेकिन मैं भी आज भूखी ही रही हूँ इनके बच्चों के चक्कर में ही हो जाता है। और मैं व्रत फास्टिंग वगैरह बहुत बहुत कम करती हूँ, क्योंकि मैं वैसे ही काफ़ी फास्टिंग मेरा हो जाता है, और 12 13 14 15 घंटे का मेरा फास्टिंग कभी कभी हो जाता है। जैसे कि मैंने आज दोपहर में खाना खाया और नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग में खाना खाती हूँ, तो हो गया ना, काफ़ी लंबा हो गया। वजह से पूरे रात मैं भूखी रही और दोपहर से शाम तक भूखी रही, तो बहुत लंबा मेरा फास्ट हो जाता है। और ये है आज की मेरी डिनर थाली, और यहाँ पे बच्चों ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और सावन में बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलें, भोले बाबा आपकी सारी इच्छाएं पूरी करें गाइस। और मैं भी बहुत खुश हूँ। सावन में ना हरी हरी चूड़ियाँ पहनना बहुत अच्छा लगता है, मेहंदी लगाना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं किसी दिन मार्केट जाऊँगी, चूड़ियाँ लेके आऊँगी, मेहंदी लेके आऊँगी, हम सब लगाएंगे। और हाँ, तीज भी आने वाली है, तो तीज की भी तैयारियाँ करनी है। तो आने वाला ब्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाले हैं मेरे, तो ब्लॉग पे बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपकी कैसे कैसे हेल्प कर सकती हूँ मैं बता दूँ आपको वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, या हेल्थ में कोई भी आपको इम्प्रूवमेंट करना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई ज़रूर करूँगी। मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।